हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड। और इसके पहले के डिटेल वीडियो अभी आपने नहीं देखे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए। हम लोग देखेंगे प्लास्टिड। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्लास्टिड कि प्लास्टिड क्या होते हैं। इसमें देखते हैं प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। तो किस में पाया जाता है? ये प्लांट सेल में। एंड यूग्लिनोइड्स मतलब जिसमें भी कलर कंटेनिंग पिगमेंट होते हैं उन सब में प्लास्टिड पाया जाता है। These are easily observed under the microscope as they are large। क्योंकि ये बड़े होते हैं तो इन्हें हम easily माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। They bear some specific pigment thus imparting specific color to the plant। मतलब इनकी ही वजह से जो specific color हमें दिखाई देता है प्लांट्स में, तो वो किसकी वजह से होता है? प्लास्टिड की वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है। Based on the type of pigment, plastid can be classified into chloroplast। यानी कि ये जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट वो ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट ये कलरफुल पिगमेंट होते हैं अदर देन ग्रीन। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट कंटेन करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड किस में प्रेजेंट है? ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड किस में प्रेजेंट है? ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस में क्या प्रेजेंट है, कौन सा प्लास्टिड जो है वो क्या कंटेन कर रहा है यहाँ पर, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। दिस गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। मतलब अदर देन ग्रीन कलर जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। येलो, ऑरेंज एंड रेड। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस। हम लोगों ने देखा था कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस। ये दे दिया इन्होंने। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड और वेरीड शेप एंड साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है और ये कलरलेस होता है, तो इसका साइज शेप वेरी कर सकता है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। ये सब ल्यूकोप्लास्ट के एग्जाम्पल है। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो। ठीक है। इलियोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा है? ऑयल स्टोर कर रहा है, फैट। वेयर इज द एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो एल्यूरोप्लास्ट है वो प्रोटीन स्टोर कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने डायग्राम दिया है। आउटर मेम्ब्रेन यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये क्या है? ग्रेनम, जो इन्हें कनेक्ट कर रही है, दो थाइलेकोइड के बंडल को जो कनेक्ट करी है वो क्या है? स्ट्रोमा लेमली। ठीक है। वो क्या है? स्ट्रोमा लेमली। और ये क्या है? थाइलेकोइड। और ये कंटिन्यू क्या बना रहा है? ग्रेनम। ठीक है। और ये जो स्पेस है इसे क्या कह रहे हैं? स्ट्रोमा। तो ये जो कनेक्टिंग वाला पोर्शन है ये स्पेस में ही प्रेजेंट है, तो ये कनेक्ट कर रहा है तो लेमली फॉर्म कर रहा है, और ये स्ट्रोमा वाला पोर्शन में प्रेजेंट है तो ये स्ट्रोमा लेमली बना रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल। किस में प्रेजेंट होता है? मीजोफिल और बंडल शीट दो प्रकार की सेल होती हैं, तो मीजोफिल में मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दीज आर लेंस शेप। कैसा होता है? लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड, इवन रिबन लाइक। कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे उसका शेप डिसाइड होता है। ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 millimeter and width 2 to 4 mm. Organelles having variable length 5 to 10 mm and width 2 to 4 mm. Their number varies from 1 per cell of the क्लेमाइडोमोनास। यानी कि क्लेमाइडोमोनास में कैसा हो गया? कप शेप होता है क्लेमाइडोमोनास में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो सिंगल सेल में सिंगल होता है, यानी कि एक सेल में एक होता है। ग्रीन एल्गी में 20 to 40 per cell हो सकते हैं इन मीजोफिल। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट like mitochondria the chloroplasts are also double membrane bound। ये important है यहाँ पे, double membrane bound of the two inner chloroplast membrane relatively less permeable।
जो दो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लेस परमिएबल होती है, ठीक है। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, मतलब जो अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रोमा कहते हैं। द नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द थाइलेकोइड, यानी कि इसमें जो बहुत सारे ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होते हैं, इन सैक को हम लोग क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में। थाइलेकोइड आर अरेंज इन अ स्टैक लाइक द पाइल ऑफ कॉइन, पाइल्स ऑफ कॉइन मतलब ये सिक्कों का ढेर जैसे अरेंज रहते हैं ये थाइलेकोइड, तो उससे हम कहते हैं ग्रेना। तो मतलब ये पूरा जो है इससे हम क्या कहेंगे, ग्रेना। लेकिन अगर ये सिंगल देखा जाए तो ये क्या है, थाइलेकोइड है। जो अरेंज है तो इस अरेंजमेंट को क्या कह रहे हैं हम लोग, ग्रेना, ठीक, सिंगुलर ग्रेनम। और क्या कहते हैं इसे, ग्रेना, और क्या कहते हैं, इंटरग्रेनल थाइलेकोइड। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, इसमें क्या होती है, फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, जिन्हें क्या कह रहे हैं हम लोग, स्ट्रोमा लैमेली, कनेक्टिंग द थाइलेकोइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, यानी कि दो या तीन ये जो डिफरेंट ग्रेना है उनको आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, स्ट्रोमा लैमेली। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकोइड इनक्लोज स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमन, ठीक है। The membrane of the thylakoid encloses a space called a lumen. The stroma of the chloroplast contain enzyme. यहाँ पर important है कि ये stroma क्या contain कर रही है, enzyme required for the synthesis of the carbohydrate and protein. यानी कि chloroplast में भी enzyme present है जो carbohydrate और protein synthesis करेंगे. It also contain double stranded सर्कुलर डीएनए। ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, दोनों के पास अपना अपना डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड, यानी कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्लोरोप्लास्ट के डबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, थाइलेकोइड, उनके अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, यानी कि 70s राइबोसोम जो होते हैं वो सारे जो ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा 70s प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है राइबोसोम वो कौन से, 70s है। जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है वो कौन से, 70s। लेकिन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, 80s राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है ये, ग्रेन्युलर। इन्हें जॉर्ज पेलाडे ने ऑब्जर्व किया था, एक ये डेंस पार्टिकल्स थे तो इन्हें पेलाडे पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ द राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए का बना होता है, एंड प्रोटीन, एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो ये कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। यहाँ पे इन्होंने ये डायरेक्टली नहीं लिखा कि ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, बट इन्होंने ये दे दिया कि आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s और प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, 70s, while the prokaryotic ribosome are 70s। hence S यहाँ पर क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पर S क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। It indirectly is a measure of density and size. Both 70s and 80s ribosome are composed of two subunit. जो 70s होता है वो किसका बना होता है, 30 एंड 50 का, और जो 80s होता है वो 60 एंड 40 का बना होता है। अब हम लोग देखते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन देखेंगे, एन एलेबोरेटेड नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का फिलामेंटस नेटवर्क होता है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, और इसे कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन, कलेक्टिवली रेफर टू एज द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो कि नेटवर्क फॉर्म कर रहा होता है साइटोप्लाज्म में, वही बनाता है हमारे सेल का साइटोस्केलेटन, यानी कि वही होता है हमारे सेल का साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज अ मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो मतलब साइटोस्केलेटन का काम क्या है, वो उसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, क्योंकि वो स्केलेटन है, और साइटो मतलब होता है सेल, तो साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है, उसका शेप मेंटेन करके रख रहा है, उसे सपोर्ट दे रहा है मैकेनिकली, और उसको मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
यहाँ हम लोग देखेंगे सीलिया और फ्लैजिला। तो पहले हम लोग इसकी थ्योरी देखेंगे, बाद में इसके डायग्राम को देखेंगे। हम लोग देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया सिंगल सीलियम एंड फ्लैजिला सिंगल फ्लैजिलम। ये कैसे होते हैं? हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है। हेयर लाइक सीलिया आर स्मॉलर स्ट्रक्चर which work like oars causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। या तो ये सेल का मूवमेंट करा रहे होते हैं या सराउंडिंग फ्लूइड का। फ्लैजिला कैसा होता है? फ्लैजिला सिंगल होता है ज़्यादातर केसेस में। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of the eukaryotic flagella। मतलब जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं उनमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, यानी कि अरेंजमेंट्स जो होते हैं उनमें वो डिफरेंट होते हैं, तो दोनों का स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ सीलियम और अ फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सीलिया या फ्लैजिला दोनों को स्टडी करें तो हम देखेंगे कि ये दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम, यानी कि जो कोर होता है वो क्या होता है? सेंटर। तो उससे क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे? एक्सोनीम possess a number of microtubules running parallel to the long axis। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 पेयर, यानी कि 9 पेयर ऑफ डबलेट। अभी देखेंगे डायग्राम में हम लोग 9 पेयर ऑफ डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल and a pair of the centrally located microtubule such as arrangement of axonemal microtubule is referred to as the 9+2 array। यानी कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफेरी पे हैं और 2 सेंटर पे हैं। द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय द ब्रिज, यानी कि दोनों ट्यूब्यूल जो हैं वो आपस में कनेक्टेड है, यानी कि दोनों जो सेंट्रल ट्यूब्यूल हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर 9 जो हैं वो पेरीफेरी पर हैं। ऐसे अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे। इज ऑल्सो इनक्लोज बाय अ सेंट्रल शीथ, ये सेंट्रल शीथ से भी कवर रहती हैं। विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल टू ईच पेरिफेरल डबलेट, यानी कि जो कनेक्ट रहती है शीथ वन ऑफ द ट्यूब्यूल टू ईच पेरिफेरल डबलेट और ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय द लिंकर, यानी कि जो ये कनेक्ट करती है, इंटरकनेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? लिंकर्स की वजह से। Both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called the basal body। तो ये हम किस में देखेंगे? centriole-like structure से ये arise हो रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? basal body। ठीक है, हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं सीलिया फ्लैजिला का। ये जो A है वो क्या है? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल स्ट्रक्चर का। तो जो हमें याद रखना है वो दूसरा वाला डायग्राम है। इसमें जो अंदर दिखाई दे रही है वो 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। वो क्या है? 9+2 में ये जो 2 हैं वो ये हैं। ठीक है, उसके बाद ये शीट है, ये जो रेड कलर से दिखाई दे रही है ये क्या है? शीट है। ठीक है, सेंट्रल शीट है ये, और ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। उसके बाद ये 9 डबलेट है, 1 सेट, 2 सेट, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 डबलेट है और इनको आपस में कौन कनेक्ट कर रहा है? इंटर डबलेट ब्रिज जो है वो आपस में कनेक्ट कर रहा है इनको। किनको? ये जो 9 डबलेट है पेरीफेरी पे, इनको कनेक्ट कर रहा है इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ये डबलेट है, यानी कि 2-2 का सेट है, इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं? डबलेट। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, रेडियल स्पोक, ये जो इनर साइड शीट की तरफ निकले हुए हैं इन्हें क्या कह रहे हैं हम लोग? रेडियल स्पोक। तो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, हम लोग देखते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रियोल्स। They are surrounded by amorphous pericentriolar material, but the centriole and a centrosome lie perpendicular, यानी कि जो दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर लाई करती हैं each other, एक दूसरे के। ठीक है, in which each has an organization like the cartwheel, और जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्टव्हील लाइक। ठीक है,
दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर, यहाँ पर 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन के यहाँ पर फाइबर हैं। कितने हैं? 9। और अभी हमने सीलिया फ्लैजेला में जो पढ़ा वो अरेंजमेंट क्या था? 9+2, और यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है वो 9+0 का होता है। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइबर इज अ ट्रिपलेट, यहाँ पर क्या था? ट्रिपलेट। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर क्या था? डबलेट। और यहाँ पर क्या है? ट्रिपलेट। वहाँ पर क्या था? डबलेट। और यहाँ पर क्या है? ट्रिपलेट। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड। The central part of the centriole is also proteinaceous and called the hub, which is connected with the tubule of the peripheral triplet by the radial spoke made up of protein. The centriole form the basal body of cilia और flagella. यानी कि cilia और flagella की जो basal body होती है वो किसकी बनी होती है? centriole से बनती है, यानी कि centriole फॉर्म करती है। एंड स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, और स्पिंडल फाइबर फॉर्म करती हैं जो कि स्पिंडल apparatus बनाती है किस टाइम? सेल डिवीजन के टाइम। किसमें? एनिमल सेल में। तो सेंट्रियोल जो प्रेजेंट होती है वो किसमें? एनिमल सेल में। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है सेंट्रियोल, ठीक है। हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द रॉबर्ट ब्राउन, ये याद रखिएगा और ये ईयर याद रखिएगा, 1831। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई was given the name chromatin by Fleming. The interphase nucleus of a cell when it is not a dividing, मतलब जब वो डिवाइड नहीं हो रही तब न्यूक्लियस कैसा है? has highly extended and elaborated nucleoprotein fiber called chromatin, यानी कि इंटरफेज में हमें दिखाई देगा elaborated न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं उसको, उस मटेरियल को क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन ऑफ द मोर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियोलाई, सबसे ज़्यादा स्फेरिकल बॉडी क्या होती है? न्यूक्लियोलाई, जिसे सिंगल न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील दैट द न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, विच कंटेन ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर होती है विद अ स्पेस, इनमें पोर होते हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी कि मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 to 15 नैनोमीटर का होता है, जो कि form a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm, यानी कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप, ये बैरियर की तरह काम करता है न्यूक्लियर के अंदर का जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच, ठीक है। ये बैरियर की तरह काम करता है क्या? न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल लेयर होती है। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यू विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू रहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय द minute pore which are formed by the fusion of two membrane, यानी कि कहीं कहीं ये माइन्यूट पोर बनाती है जो कि दोनों मेम्ब्रेन की फ्यूजन से बनते हैं, ठीक है। which are formed by the fusion of two membrane, these nuclear pore are the passage through which movement of RNA and protein molecule takes place in both direction, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी और न्यूक्लियस के बाहर भी इसी पोर के थ्रू जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर कुछ जाना होता है या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कुछ जाना होता है, वो इसी पोर के थ्रू होता है एक्सचेंज, ठीक है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व, जनरली क्या होता है एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है बट वेरिएशन भी प्रेजेंट है, ठीक है। Can you recollect name of the organism that have more than one nucleus per cell? Some mature cell even lack nucleus, जैसे कि इरिथ्रोसाइट, इन्होंने क्या दिया है इरिथ्रोसाइट का एग्जांपल क्या है? मैच्योर सेल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सम मैच्योर सेल इवन लाइक न्यूक्लियस, यानी कि इरिथ्रोसाइट जब फॉर्म हो रही होती है तब वो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसे ई न्यूक्लिएटेड कहते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट, इनका भी ऐसा ही हाल है, इनमें पहले न्यूक्लियस होता है बाद में न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। द न्यूक्लियस मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, यानी कि जो न्यूक्लियस मैट्रिक्स है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स में क्या क्या है, मैट्रिक्स को क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि कंटेन करता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? जेनेटिक मटेरियल। द न्यूक्लियोलाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर present in the nucleoplasm.
द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल, इंपॉर्टेंट क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. The content of the nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure, यानी कि न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस होता है लाइक राइबोसोम. ठीक है. इट इज़ अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होती है. लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल, लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं सेल में एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. ठीक है. तो चलिए इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. बाय बाय.